बताओ ना उदय, इंतजार करते करते अब और कितने महीने ऐसे निकल जाएंगे, मुझसे अब ऐसे नहीं रहा जाता है। अरे तो अब मैं भी तो तुम्हारे बिना रह रहा हूँ ना पूर्वी। अब वो तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन मैं क्या करूं? मेरे घर वाले अब हर तीसरे दिन शादी के पीछे पड़ने लगते, बहाना मारते मारते मैं थक रही हूँ। इतना कहते कहते पूर्वी जोर जोर से रोने लगती है। अरे अरे पूर्वी, तुम भी ना कमाल करती हो, बिल्कुल छोटी बच्ची हो क्या। ये सुनकर उदय और पूर्वी जोर से हंस पड़ते हैं। देखो, हंस पड़ी ना, हंस पड़ी ना। आज की कहानी है अपने फरीदाबाद की, जहां उदय और पूर्वी रहा करते थे। लेकिन पढ़ाई पूरी होते ही उदय पुणे अपनी जॉब के लिए निकल गया। वहीं पूर्वी फरीदाबाद में रहकर जॉब कर रही है। अब दोनों की शादी की उम्र हो चली है, तो अब पूर्वी के घर वाले शादी के लिए दबाव बना रहे हैं। लेकिन अभी तक पूर्वी ने उन्हें अपनी इस लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के बारे में बताया नहीं है। तो आइए अब देखते हैं कि आगे आगे क्या होता है। क्या उदय और पूर्वी अपने मम्मी पापा को मना पाएंगे या फिर दोनों यूं ही बिछड़ जाएंगे। पूर्वी, बेटा तेरे पापा एक बड़ा ही अच्छा रिश्ता लेकर आए हैं। कल ही रात में उन्होंने मुझे बताया कि एक बार लड़के से मिल ले। अरे मम्मी, आप हर तीसरे दिन उसी बात को लेकर क्यों बैठ जाती हो, जबकि मैंने आपको साफ साफ कह दिया है कि अभी मुझे शादी करनी नहीं है। पूर्वी, मैं तेरी माँ हूँ, मूर्ख नहीं हूँ। तूने बोल दिया शादी नहीं करनी तो मैंने मान लिया। ये बोल के अपनी मर्जी से करनी है। बच्चे की तिरछी चाल देखकर माँ बाप पूरा हाल बता देते हैं, लेकिन तू अपनी माँ को ही बेवकूफ बना रही है। मम्मी, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, मैं निकलती हूँ। इतना कहकर पूर्वी ऑफिस के लिए निकल जाती है। रजनी जी राजेश जी के सामने बिफर पड़ती है। अब कैसे समझाऊं इसको कि तेरी बहन भी साथ में बड़ी हो रही है। जब तेरी शादी से निपटेंगे तभी तो उसके बारे में सोचेंगे। लेकिन नहीं, कोई भी रिश्ता बताओ झट से नाक बोल देती है। ठीक है ना मम्मी, अगर दीदी को इंटरेस्ट नहीं है उस लड़के में तो आप मेरी शादी क्यों नहीं करा देती उससे। अब इसको देखो, एक बहन को करनी नहीं है, दूसरी शादी के लिए मरी जा रही है। क्या रजनी जी, आप भी थोड़ा शुभ शुभ बोलो। अरे बच्चे हैं, सब अच्छा हो जाएगा, फिक्र मत करो। थोड़ा समय ऐसे ही बीत जाता है। अब फाइनली एक दिन उदय का कॉल आता है। सुनो पूर्वी, मैंने मम्मी पापा से बात कर ली है, अब तुम बताओ कैसे क्या करना है। ओह माय गॉड, रियली उदय, मुझे तो भरोसा नहीं हो रहा है। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। ठीक है, मैं भी ना आज मम्मी पापा से बात करती हूँ। मम्मी पापा से बात करने का ये सही मौका है पूर्वी, इससे अच्छा मौका तुझे नहीं मिलेगा। अब मम्मी पापा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। आप दोनों मुझसे ये वादा करो कि मुझे निराश नहीं करोगे, प्लीज। हाँ बोलो बेटा, लेकिन बिना सुने ही ये वादा कैसे कर दे हैं? कहीं तुमने हमसे ये घर मांग लिया तो हम क्या करेंगे फिर। अरे रजनी जी, आप भी ना। अच्छा बताओ पूर्वी, क्या कहना चाहती हो। आज बड़े ही दिनों बाद मेरी बेटी के चेहरे पर ही मुस्कान दिखी है। पापा, आप और मम्मी आज तक मेरी शादी के लिए परेशान थे, लेकिन आज मैं खुद इस बारे में आपसे बात करना चाहती हूँ। हाँ हाँ बताओ बेटा, क्या तुमको वो रिश्ता पसंद है जो हमने पिछले हफ्ते बताया था। हाँ मुझे पता था, मेरी बेटी बड़ी ही समझदार है, वो जरूर हमारी इज्जत का मान रखेगी। अरे रुको रुको भाई, आप दोनों ने अपनी मन से अपनी सारी बातें बना ली, मेरी सुन तो लो। मैंने लड़का पसंद कर लिया है। हे माँ, माता जी, क्या मुझे ये दिन देखने के लिए अभी तक जिंदा रखा था भगवान। नहीं नहीं, अब मैं जीना नहीं चाहती। तभी वहां अपनी ऊंची ऊंची हिल्स पर मटकते हुए पूर्वी की छोटी बहन अदिति आती है। क्या हुआ मम्मी, आखिर ये घर में हाई वोल्टेज ड्रामा क्यों चल रहा है। बेटी हो तो ऐसी, अपनी माँ को इतने अच्छे से पहचानती है, इतना तो मैं भी नहीं समझ पाया आज तक। हाँ हाँ हंस लो, आप ही ने अभी तक लड़कियों को सर पर चढ़ाया है ना। आज उसी का परिणाम है कि आपकी बेटी ने लड़का पसंद कर लिया है। आइला, मैंने कब पसंद कर लिया लड़का। मैं तो आप लोगों के इंतजार में बैठी हूँ, कब आप लोग मेरी शादी करवाएंगे और कब मैं ये गाना गाऊंगी। नाच ओढ़नी ओढ़ के नाच कि दिल परदेसी हो गया, मुझे तुमसे हो गया प्यार कि दिल परदेसी हो गया। इतना कहकर अदिति जोर जोर से पूरे हॉल में नाचने लगती है। अरे अदिति, अगर तुम्हारा ये नाचने का भूत उतर गया तो अब मैं अपनी बात मम्मी पापा से कह लूं। मैंने जब भी अपनी लाइफ का कोई बड़ा डिसीजन लेने की बात शुरू की है ना, तुम हमेशा बीच में टपक पड़ती हो। दीदी, तू हमेशा मुझसे जलती आई है, मैं तुझसे ज्यादा सुंदर जो हूँ। अब तुम दोनों लड़ना बंद करो और पूर्वी तुम अपनी बात बताओ, आखिर कहना क्या चाहती हो।
पापा मैंने लड़का पसंद कर लिया और उसका नाम उदय है। वैसे तो वो लोकल का ही है लेकिन अभी पुणे में जॉब कर रहा है, उसका अच्छा खासा पैकेज भी है। लेकिन हमारी कास्ट का है कि नहीं? कहीं एक ही गोत्र का तो नहीं है? आखिर गांव में भी तो खबर पहुंचानी पड़ेगी, पंचायत वाले पूछेंगे ना। अरे अब ये सारी बातें कोई नहीं देखता रजनी। नहीं, अगर ये बात आज उनकी सगी बेटी अदिति ने कही होती ना तो कोई बात नहीं थी, लेकिन मम्मी का मुझे देखने का चश्मा हमेशा अलग ही रहा है। देखा देखा पापा, आपने आ गई ना वही बात, पूर्वी मेरे से जलती है। देख रहे हो ना पापा, अभी दीदी से मैं पूर्वी हो गई। अरे तुम दोनों कब बड़े होंगे और ये लड़ना बंद करोगे? अब तो बड़े हो जाओ, दोनों की शादी का समय आ गया है। ठीक है पूर्वी, तुम उदय से मुझे मिलवाओ, फिर हम मिलकर कोई डिसीजन लेंगे। पापा उसके मम्मी पापा हमारे घर आना चाहते हैं, तो हम अगले संडे के लिए कह दें? ठीक है बेटा। क्यों रजनी जी, अगले संडे का दिन ठीक रहेगा, तब तक हमें तैयारियों के लिए समय भी मिल जाएगा। ठीक है जी। क्यों पापा, अगर पूर्वी को इसके पसंद के लड़के से शादी करनी है तो मेरी शादी उस लड़के से करा दो ना, जो आपने इसके लिए पहले ढूंढा था, क्योंकि बड़ा ही पैसे वाला है। मैंने ना उसको इंस्टाग्राम पे फॉलो करना भी शुरू कर दिया है, मस्त मस्त गाड़ियां हैं उसके पास। अरे थम जा अदिति, थम जा, पहले तेरी बहन की शादी होगी उसके बाद तेरी, इसलिए अभी से ये ख्याली पुलाव पकाना बंद कर दे। पूर्वी खुशी के मारे उछलते हुए अपने कमरे में जाती है और तुरंत जाकर उदय को बताती है। उदय, उदय मैं आज बहुत खुश हूँ। अरे क्या हुआ पूर्वी, आज बड़ा चहक रही हो? मैंने पापा से बात कर ली है, पापा ने अगले संडे के लिए तुम्हारे मम्मी पापा से मिलने के लिए कहा है। तुमने कहा कि पापा ने कहा है, तो क्या मम्मी को कोई नाराजगी है? हाँ, मम्मी थोड़ा सा नाराज लग रही है, लेकिन ठीक है मैं उनको मना लूंगी। बट पापा एग्री है, पापा का कहना है अगर उनको लड़का ठीक लगता है तो वो इस रिश्ते के लिए हाँ कह देंगे। देखो स्मार्ट तो मैं हुई, तो तुम्हारे पापा को तो पसंद आने ही वाला हूँ। आखिर पसंद किसकी हो? पूर्वी की। यार पूर्वी, थैंक यू सो मच इतने सालों तक मेरा वेट करने के लिए। ठीक है, मैं भी अपने मम्मी पापा को लेकर अगले संडे तुम्हारे घर आता हूँ। इधर उदय की मम्मी पापा के स्वागत की तैयारियां शुरू हो जाती है और देखते ही देखते अगले संडे का दिन भी नजदीक आ जाता है। पूर्वी बेटा देख ले, वैसे मैंने फरीदाबाद की बड़ी से बड़ी दुकान की हर मिठाई और हर नमकीन को यहाँ लाकर रखा हुआ है, साथ में पनीर पकौड़ा, ब्रेड समोसा, ब्रेड रोल, दही के शोले, नवरत्नी कचौड़ी, ढोकला, चाइनीज, फास्ट फूड, इटालियन पिज्जा, बर्गर, सब कुछ लाकर रखा हुआ है। मुझे लगता है इतना उनके लिए काफी होगा। हाँ पापा, आपने एक से एक बड़ी दुकान से लाकर शाही मिठाइयाँ, नमकीन और फ्रेश नाश्ता लाकर रखा है। इससे ज्यादा और क्या चाहिए। आई होप उनको हमारी खातिरदारी पसंद आएगी। उधर उदय के घर में भी अपनी बहू को देखने जाने की सुखबुगाहट तेज है। चलो उदय बेटा, अब ज्यादा लेट मत करो। और कितना तैयार होगा, तू तो ऐसे ही रेडी हो रहा है जैसे कि पहली बार लड़की को देखने जा रहा हो। हाँ आप दोनों भी ना। चलो मैं कार निकाल रहा हूँ। थोड़ी देर में उदय के मम्मी पापा भी पूर्वी के घर पहुंच जाते हैं और बातचीत का लंबा दौर शुरू हो जाता है। सबको हंसी खुशी आपस में बात करते हुए देखकर पूर्वी और उदय एक दूसरे को देख आंखों ही आंखों में मुस्कुराते हुए नजर आ रहे थे। उदय बेटा, तुझे कुछ पूर्वी से बात करनी हो तो कर ले। आपके बेटे ने इतने साल तक और किया ही क्या है? अरे आप तो ऐसा कह रही है जैसे सब मेरे बेटे ने किया है। नाराज ना हो भाभी, अब ये कोई अरेंज मैरिज तो है नहीं जो अभी भी कोई बात करने को रह गई हो, जो किसी फॉर्मेलिटी की जरूरत हो। यही मतलब था पूर्वी की माँ का। नहीं तो क्या आंटी जी, जब इतने सालों तक बातें हुई है तभी तो आज बात यहाँ तक आई है। ये सुनकर सब जोर जोर से हंसने लगते हैं। उदय के मम्मी पापा खुशी खुशी राजेश जी और रजनी जी के गले लगकर अपने घर के लिए रवाना होते हैं। अरे जवाब तो देते जाइए भाई साहब, फिर हम उसी के हिसाब से आगे की तैयारियां शुरू करें। भाई साहब, हम बस आपको 1-2 दिन में जवाब दे देंगे, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। हमारा जवाब पॉजिटिव ही रहेगा। बस हम अपनी बेटी से इस बारे में थोड़ी सी बात करना चाहते हैं। हाँ बिल्कुल भाई साहब, आप अपना टाइम लीजिए, बस आपके जवाब की हमें प्रतीक्षा रहेगी। और फिर ये सब हम बच्चों की खुशी के लिए तो कर रहे हैं। जी बिल्कुल, हमारा भी एक ही बेटा है और उसकी खुशी में ही अपनी खुशी समझते हैं। तो हमारी भी खुशी इसी में है कि उसकी शादी उसकी पसंद से हो, क्योंकि आज के टाइम में अरेंज मैरिज और लव मैरिज ये सब बहुत छोटी बातें रह गई हैं। पापा, आपको पूर्वी के घर वालों से मिलकर कैसा लगा? कोई कमी रह गई हो तो बताइए। हमें ऐसे कोई कमी तो दिखाई नहीं थी, बाकी एक बार तेरी बहन से राय मशवरा करना जरूरी है। लेकिन पापा, बहन तो अभी कनाडा है, वो तो जाने कब इंडिया आएगी? हाँ बेटा, तेरी बहन कनाडा है, लेकिन तुझे हम बताना भूल गए कि हम परसों की फ्लाइट से कनाडा जा रहे हैं। आपने फ्लाइट बुक कर ली और मुझे बताया तक नहीं?
बेटा मैंने तुझे 2 से 3 बार फोन किया था, लेकिन तू अपनी मीटिंग में बहुत ज्यादा बिजी था, और फिर तू आज के फंक्शन के लिए भी तो कल रात में ही आया है, तो हमें बताना याद नहीं रहा। चलो ये तो अच्छी बात है पापा, तो आप लोग भी जवाब देकर आराम से फ्री हो जाइए और टेंशन फ्री होकर जाइए, जिससे पूर्वी के मम्मी पापा भी टेंशन फ्री हो जाएंगे। अपने बेटे के मुंह से ये बात सुनकर उदय के मम्मी पापा एक दूसरे को आंखों ही आंखों में देखते हैं और हाँ में सर हिला देते हैं। इधर पूर्वी के घर में हलचल मची थी, आखिर उसके घर वालों का क्या जवाब आता है। अगले ही दिन उदय पुणे के लिए निकल जाता है और इधर उसके मम्मी पापा बिना जवाब दिए कनाडा पहुंच जाते हैं। क्या वो उदय मम्मी जी पापा जी का कोई जवाब नहीं आया, या मेरे मम्मी पापा पूछ रहे हैं? यार पूर्वी, मैं तो यहाँ पुणे में आ गया, तुझे तो पता है ना, अभी मुझे लीव नहीं मिल रही थी, और मम्मी पापा ना मुझे बिना बताए कनाडा की फ्लाइट बुक कर ली थी, वो दीदी के पास गए। चलो आज ही मैं उनसे कॉल लगाकर पूछता हूँ। उधर उदय अपने मम्मी पापा को कई बार कॉल ट्राई करता है, लेकिन उनका फोन पिक नहीं होता। फिर पूर्वी ऑफिस जाती है। क्या हुआ पूर्वी, तुम 2-3 दिनों से कुछ परेशान से दिख रही हो, कोई परेशानी है क्या? सलोनी, मैंने तुझसे कभी कोई बात नहीं छुपाई, तू तो मेरे बारे में सब जानती है। हाँ ये बात तो सही है। अभी लास्ट संडे को ना उदय के घर वाले मेरे घर वालों से मिलने और मुझे देखने आए थे। जाते समय उन्होंने पॉजिटिव आंसर देने को कहा था, लेकिन आज पूरा हफ्ता बीत गया, उनका कोई आंसर ही नहीं आया। तो सिंपल है यार, इस बारे में उदय से बात कर ले कि वो अपने मम्मी पापा से पूछ ले। अरे उसके मम्मी पापा ना कनाडा गए हैं और अब वो फोन भी नहीं उठा रहे हैं, उदय खुद बहुत टेंशन में है। अच्छा पूर्वी, ये बता, तेरे घर वालों का उदय के बारे में सुनकर क्या रिएक्शन था? यार सच बताओ तो पापा ने जैसे तैसे हाँ कर दी, लेकिन मेरी मम्मी और बहन दोनों बिल्कुल राजी नहीं थे, तैयार ही नहीं थे। तो कहीं ऐसा ना हो कि उन दोनों ने ही चुपके से उदय के घर वालों को मना कर दिया हो। अरे नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ हुआ होगा। पूर्वी बहुत भोली है तू, तुझे कैसे पता चलेगा? हाँ यार बात तो तेरी भी सही है। तू एक काम कर, उदय से फोर्सफुली बोल कि वो अपने घर वालों से पूछे कि आखिर ये सब क्या नाटक है। पूर्वी शाम को उदय को इस बारे में बताती है। अरे पूर्वी यार, मैं क्या जवाब दूं जब वो लोग वहां से फोन ही नहीं उठा रहे हैं, और अब ये फरीदाबाद तो है नहीं कि मैं भागकर वहां चला जाऊं। पूर्वी सलोनी को फिर से पूरी बात बताती है। अच्छा तो एक काम क्यों नहीं करती पूर्वी, आज की मॉडर्न एरा में स्मार्ट तरीके से काम कर। मैं कुछ समझी नहीं। अरे तू एक प्राइवेट डिटेक्टिव हायर कर ले, वो तुझे इस केस की पूरी सही सही इंफॉर्मेशन देगा कि आखिर लूप होल कहाँ पर है। प्राइवेट डिटेक्टिव? वो मेरी इस केस में कैसे हेल्प करेगा? अरे बिल्कुल करेगा, पैसा फेंक तमाशा देख, आज का टाइम तो वही है। अगर तुझे इस बारे में कोई जानकारी लेनी हो तो उसके लिए मैं हूं ना। सलोनी पूर्वी को एक प्राइवेट डिटेक्टिव के बारे में बताती है और पूर्वी उस डिटेक्टिव को 50,000 रुपए देकर अपने इस केस को सॉल्व करने के लिए कहती है। ठीक है पूर्वी मैम, आपका केस मैंने समझ लिया है। अब जल्दी से जल्दी मैं आपको इस केस पर पूरी फुल रिसर्च करके दूंगा। इधर डिटेक्टिव हर रोज पूर्वी से उसके घर में होने वाली मूवमेंट के बारे में पूछता रहता था कि आखिर उसके घर में चल क्या रहा है। उधर उसने उदय पर भी नजर रखनी चालू कर दी थी। एक हफ्ते बाद पूर्वी और सलोनी डिटेक्टिव से जाकर एक रेस्टोरेंट में मिलती है। पूर्वी मैम, एक एक कड़ी को जोड़ने को बहुत ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन मुझे कुछ कड़ियां मिसिंग दिख रही है। एक तो उदय के मम्मी पापा कनाडा में बैठे हुए हैं, सबसे बड़ी परेशानी मुझे यहाँ आ रही है। देखिए, अब आपको जो भी करना है करिए, मैंने आपको इसके लिए आपकी मुंह मांगी फीस भी पे की है। अब आप ये समझिए, आपको इस केस को सॉल्व करना ही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम बाहर देख रहे हैं और गड़बड़ घर में हो? एग्जैक्टली सलोनी जी, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। मेरे भी दिमाग में कुछ ऐसा ही चल रहा है। पूर्वी जी, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप अपनी माँ पर कड़ी नजर रखिए। क्या मतलब? ऐसा लगता है कि शायद आपकी माँ ने इस रिश्ते के लिए मना करवाया है, तो आप आज से ही उन पर कड़ी नजर रखिए। ठीक है, मैं आज से उन पर नजर रखती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। अब पूर्वी पूरा दिन अपनी माँ को तिरछी निगाह से देखती रहती थी कि कहीं उसकी माँ का ही तो ये सब किया धरा नहीं है। अब माँ अगर रसोई में जाए तो पूर्वी भी माँ के पीछे, अगर माँ वॉशरूम जाए तो पूर्वी भी माँ के पीछे, अब अगर माँ छत पर जाए तो पूर्वी उसके पीछे। अरे पूर्वी, ये सब क्या है? क्या हो गया है तुमको? मेरे आगे पीछे क्यों घूम रही हो? नहीं तो माँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब फिर से सलोनी, पूर्वी और डिटेक्टिव रेस्टोरेंट में बैठकर डिस्कशन कर रहे हैं। मुझे माँ के बिहेवियर से ऐसा तो नहीं लगा कि ऐसा कुछ भी है। तो अब तुम अपनी बहन पर नजर रखो, मैं पुणे जा रहा हूँ उदय के ऊपर नजर रखने।
अब अदिति और उदय पर भी कड़ी नजर रखी जाती है। वो दोनों भी परेशान हो जाते हैं। पूर्वी, मुझे ऐसा क्यों लगने लगा है कोई मेरा पीछा कर रहा है? तो तुम इतना डर क्यों रहे हो उदय? तुमने कुछ गलत किया है क्या? गलत? गलत से तुम्हारा क्या मतलब है पूर्वी? तुम मुझे ये बताओ, तुम्हारे मम्मी पापा आखिर जवाब क्यों नहीं दे रहे? मैं तुम्हें आज ही ये गुड न्यूज सुनाने वाला था कि मम्मी पापा आने वाले हैं इस संडे को। अच्छा, लेकिन आंसर तो नहीं दिया ना उन्होंने अभी तक। मैं भी उनसे बहुत नाराज हूँ इस बात को लेकर। अब तुम खुद उनके सामने से पूछ लेना कि आखिर क्या बात है। इधर पूर्वी अपने डिटेक्टिव को ये बात बताती है। देखिए ना, मेरे सास ससुर यानी कि उदय के मम्मी पापा इंडिया आ रहे हैं। अब बताइए क्या करना है? अब कल मेरा काम है, क्योंकि कल ही आपकी केस के सबसे सस्पिशियस एंगल से आमना सामना होने वाला है। आप बस बेफिक्र होकर उनसे मिलने जाइए। कल का दिन दूध का दूध पानी का पानी आपके सामने हो जाएगा। अगले दिन पूरी उनसे मिलने जाती है। डिटेक्टिव भी अपनी ड्यूटी के लिए पहुंच जाता है। कभी इस टेबल से टेलीस्कोप लगाकर देखता, कभी उस टेबल से। मम्मी जी, पापा जी, आपने अभी तक जवाब क्यों नहीं दिया? हमसे क्या भूल हो गई? नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। भूल तो कोई भी नहीं हुई सिवाय एक के। हाँ तो बताओ ना पापा, क्या भूल हो गई है, मैं भी तो जानूं। तो रहने ही दे बेटा। जब तू हमारा अपना खून होकर नहीं समझा, तो अब हम तुझसे क्या ही उम्मीद रखें। आप मुझे बताइए मम्मी जी, मैं पूरी करूंगी आपकी हर एक बात। बेटा पूर्वी, तुम्हारे पापा ने एक से बढ़कर एक नाश्ता लगाया, एक से एक शाही मिठाइयाँ, एक से एक नमकीन। लेकिन जो हमारे दिलों की आन बान शान, हमारे खानदान की पहचान, आपने नाश्ते में चटपटे कुरकुरे समोसे ही नहीं रखे। बस यही देखकर हमारा दिल टूट गया, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। हमको यही लगा कि हमारे होने वाले समधी जी को जब समोसे के स्वाद की पहचान ही नहीं, तो फिर ये रिश्ता कैसे जुड़ सकता है। ये सुनकर पूर्वी और उदय माथा पीट लेते हैं और बगल वाली टेबल पर बैठा डिटेक्टिव जोर से भागता है कि कहीं पूर्वी उसको पकड़ ना ले।